तदध्ययनानि। आगम में कहा गया है, प्रश्न किया गया, क्षमागणयायी ऋणम भन्ते जीवे किं जनयै। क्षमापना, क्षमण से, क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है। क्षमा एक धर्म है। 10 यति धर्मों में, श्रमण धर्मों में क्षमा उत्तम क्षमा धर्म है। पर्युषण पर्वाधिराज का समागमन कुछ दिनों बाद होने वाला है। 8 सितंबर से पर्युषण का प्रारंभ होने वाला है और फिर आगे 15 सितंबर को भगवती संवत्सरी का समागमन होना है। पर्युषण भगवती संवत्सरी यह अष्टांगिक एक आध्यात्मिक उपक्रम का समय है और 8 दिनों में तो ज़्यादा गृहस्थों का भी जितना संभव हो सके धार्मिक कार्यों में सामायिक प्रवचन श्रवण, प्रतिक्रमण, इधर त्याग, तपस्या, अखंड जप आदि आदि, मौन, ध्यान, जप, अनुप्रेक्षा, उसमें ज़्यादा समय बीते ऐसा प्रयास होना चाहिए। पर्युषण में यहाँ महाशिविर भी लगता है, खुला शिविर है, न कोई भोजन की व्यवस्था सामान, न कोई आवास की व्यवस्था, बस खुला शिविर है, पंडाल पड़ा है, भाग लो यहाँ पर। तो यह पर्युषण पर्व है भगवती संवत्सरी। तो भगवती संवत्सरी क्षमा से भी जुड़ा हुआ पर्व कि सबसे खमत कामना कर लेना। तो यह क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है। क्षमा का आदान और प्रदान कि दूसरे ने कोई मेरा नुकसान किया है, कोई अपशब्द बोल दिया है, गाली भी किसी ने दे दी है, निंदा कर दी है, तो मैं सहन करूं, क्षमा रखूं, सहन करूं, कोई गुस्सा नहीं, उत्तेजना नहीं, कुछ भी बोल दिया, निंदा आलोचना, तो सहन करो, सहन करना चाहिए। कि स्पष्टीकरण तो दो, जो उसने कहा वो बात सही है या नहीं, आपकी ओर से स्पष्टीकरण तो होना चाहिए। अपेक्षा हो तो कभी स्पष्टीकरण दे दें, बाकी स्पष्टीकरण देना भी जरूरी नहीं है कि वापस कुछ बयान दो, स्टेटमेंट दो, अखबार में दो, कि स्पष्टीकरण करो। जरूरत हो तो कभी हो सकता है, वरना स्पष्टीकरण भी नहीं, अपने क्षमा रखो, अच्छा काम करो। कि निंदा आलोचना का जवाब जबान से भी दिया जा सकता है, लेखन से दिया जा सकता है, ये एक तरीका है। इस तरीके को काम लेना जरूरी नहीं, आवश्यकता हो तो काम में लिया जा सकता है। दूसरा तरीका है निंदा आलोचना का जवाब अच्छे कार्यों से दो, अच्छे काम करो, काम अच्छे करते रहो, वो निंदा आलोचना का जवाब भी कभी वो कार्य ही हो सकता है। एक आदमी की आज निंदा हो रही है, उसकी गति ठीक है, दिशा ठीक है, तो आज कोई निंदा करता है, 2-4 साल बाद वह प्रशंसा करने वाला भी बन सकता है। तो दिशा ठीक हो और गति ठीक हो, फिर कोई आलोचना निंदा कर दे तो कर दे। तो क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है। मेरी भूल हुई है, दूसरे के प्रति मेरी भूल हो गई, तो अपेक्षा अनुसार
भाई मैं अनुताप करूं भी, मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों ऐसा लिख दिया, मैंने क्यों ये एक्शन लिया, तो भी मेरी भूल हुई तो मैं पश्चाताप करूं, अनुताप करूं, मेरी भूल हो गई, मौका हो तो खमत मिलकर के खमत खामना, वरना मन में भी अनुताप कर लेना कि मैंने क्यों यह बात लिखी, क्यों ऐसा व्यवहार उसके साथ किया, क्यों किसी के थप्पड़ लगाई मैंने, क्यों किया मैंने ऐसा, यह अनुताप हो जाए। गाली दे दी, रे मैंने गाली क्यों दे दी उसको, यह अनुताप होना भी एक अच्छा कार्य हो सकता। वो क्षमा है भाई कि मैंने भूल की है, तो मैंने भूल की तो अनुताप करूं। दूसरे ने मेरे साथ गलती की, मेरा बुरा किया, मेरे थप्पड़ लगा दी, तो मैं सहन कर लूं, कोई बात नहीं। उसने जो भी किया, मुझे नहीं गुस्सा करना, नहीं कुछ शिकायत करना, कर दिया तो कर दिया, बस सहन करो। क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किंग करिष्यति, अत्रिने पतितो वह्निः स्वयमेवोपसाम्यति। क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किंग करिष्यति, अत्रिने पतितो वह्निः स्वयमेवोपसाम्यति। कि जिसके पास में क्षमा रूपी खड्ग है, तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ेगा। कि एक ऐसा मैदान है जहाँ घास है, ऐसी घास फूस बहुत है, घास का ढेर है, वहाँ चिंगारी अग्नि पड़ती है तो लपटें उठ सकती हैं, परंतु सूखा मैदान है, कोई हरियाली घास फूस कुछ नहीं है, मिट्टी है, वहाँ थोड़ी आग पड़ेगी, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, वहाँ लपटें कितनी क्या क्या उठ पाएगी। तो उधर वाले ने गालियां दी, तो इधर वाला तो क्षमावान है, बोलता नहीं है वापिस, वो गालियां आखिर कितनी देर देगा, अनंत काल थोड़ा ही वो गालियां देता रहेगा। इधर से बोलो मत, शांति में रहो, थोड़ी देर बोलते 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 अपने आप वो अग्नि जैसे अपने आप शांत हो जाती है, वैसे वो बोलने वाला भी धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो सकेगा। तो सूखे मैदान, मिट्टी वाला मैदान, उस पर चिंगारी आग गिरे तो शांत हो जाती है, तो हम शांत चुप रहेंगे, उधर वाला बोलता बोलता अपने आप ही चुप हो सकेगा। कोई बोलने का गुस्सा आ गया, बोल दे तो बोल दे। तो यह है क्षमा, सहन कर लेना। बोलने की शक्ति तो है, बोल सकता है, सक्षम है करने में, फिर भी शांति रखना। कि मार सके मारे नहीं, ताको नाम मरत। मार सकने पर भी नहीं मारता, बोल सकने पर भी नहीं बोलता। तो क्षमा सक्तौ ज्ञाने मौनम, क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी अवसर पर मौन रख लेना, और शक्ति होने पर भी शांति रख लेना, क्षमा रख लेना, यह बड़प्पन है। और दान दे कर के भी कोई नाम ख्याति की मांग नहीं रखना, यह अच्छी बात है। तो यह क्षमा शक्ति होने पर भी शांत रहना। क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। कि जिस नागराज के पास गरल है, काट सकता है, चंड कौशिक जैसा नागराज सर्प, वो क्षमा धारण करता है, की भी थी क्षमा धारण की, तो वो बड़प्पन की बात है, काट सकने की क्षमता है, फिर भी शांत रह जाना। फिर चींटियां काटे तो काटे, शांत हो गया शांत।
कोई लोग तो खीर आदि दूध कुछ चढ़ाए भी नागराज शांत हो गए। अरे खीर दूध तो चढ़ाया, अब चींटियाँ आएगी तो अब नागराज का क्या होगा। खैर तो भी शांति रखना। और एक सांप की योनि से कितना ऊंचा देवगति में चला जाना। तो यह क्षमा जो है सक्षमता में शांत रहना। एक आदमी मन में तो गुस्सा आ गया कि मुझे ऐसा क्यों बोला, परंतु बोलने की क्षमता नहीं है कि बोलूँगा तो और ज़्यादा कड़ाई होगी। वो मजबूरी में नहीं बोलता, मजबूरी में शांति रखनी पड़ती है। वो ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और सक्षम है, बोल गया, ठीक है, सक्षम है, वापिस बोल गया, पर कौन सा बड़ा बहुत बड़ा काम क्या किया, वापिस बोल गया। अब किसी ने उलाहना दे दिया, मान लो दे दिया, अगवानी है मान लो, साधियों में भी अग्रणी है मान लो, संतों में भी अग्रणी है। छोटे साधु को छोटे साधु थोड़ा कह दिया भाई ऐसा नहीं करना, कि वापिस सामने बोलकर क्या बड़ा काम किया, कि वापिस बोल देता हूँ मैं तो। अरे वापिस बोलकर क्या बड़ा काम, तुम्हारे अगवानी है, तुमसे तो बड़े हैं, दीक्षा में भी कितने बड़े हैं, ऐसे भी अगवानी हैं, वापिस बोल गए तो कौन सा बड़ा काम किया। तो सहन करना, और कभी अगवानी को भी सहन करना पड़े, छोटे को भी कभी सहन करना पड़े। हालांकि बड़े हैं वो जो रत्नाधिक हैं, वो विनयोचित विनय के अधिकारी हैं। अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति विनय रखना हमारा कर्तव्य है। वे विनय ग्रहण करने के अधिकारी हैं। छोटों का कर्तव्य है विनय रखना। जो बड़े हैं, मेरे से जो बड़े हैं, उनका यथोचित विनय रखना यह मेरा कर्तव्य है। तो जो बड़े हैं, आगीवान अग्रणी हैं, छोटा थोड़ा सा संयम नहीं रखे, कि मैं तो वापिस बोल दूंगा, ऐसा कर दे, तो भाई वापिस बोल देंगे, तुम्हारा जीवन कैसे कितना बढ़िया बनेगा। सहन करोगे, अनुशासन में रहोगे, तुम्हारा जीवन अच्छा बन सकेगा। थोड़े वर्षों तक कंट्रोल में रह जाओ, अनुशासित अच्छे बड़ों के निर्देशन में रहो, फिर देखो अगर तुम स्वयं सक्षम हो जाओ, तुम दूसरों को निर्देश देने के लायक बन सकते हो। तो जो छोटे हों, नवदीक्षित हों, चाहे समणी है, चाहे साध्वी है, चाहे साधु हैं, कि छोटे उम्र से भी छोटे हो, नवदीक्षित हो, तो थोड़े कई वर्षों तक तुम अनुशासन में रह जाओगे, बड़ों के कंट्रोल में। यानी गुस्सा नहीं करना, उद्दंड उच्छृंखलता नहीं करना, आवेश नहीं करना, उचित विनय रखना, तो वो आदमी खुद बड़ा बन सकता, योग्य बन सकता है। कि हमें आवेश न आए कि मुझे बोल दिया, अब तो मैं भी वापिस बोलूँगा। तो तुम सहन करो, देखो तुम्हारा कितना असहिष्णुता हमारे में न आए। गृहस्थों में भी देखें, परिवार में रहते हैं तो भाई बड़े हैं, माइत हैं, कभी कह दिया, मान लो पिता हैं, बेटे को कभी कह दिया तो बेटा वापिस गुस्से में आ जाए, कुछ भी बोलना शुरू कर दे, तो भाई तुम्हारे बाप हैं, पिता हैं, तुम्हारी माँ है, तो यूँ तुम सामने गुस्से में आकर बोलोगे तो यह तुम्हारे लिए हितकर है क्या। तो संसार में भी तो बड़े होते हैं, साधु संस्था में रत्नाधिक होते हैं, संसार में लौकिक संदर्भ में माँ बाप है तो बड़े ही हैं। टाबर तो छोटे ही है ना, भले वो 50 वर्ष का हो जाएगा तो माँ बाप के सामने तो बेटा ही रहेगा ना। खुद के बेटे का भले बाप हो जाएगा पर अपने माँ बाप के सामने तो वह जिंदगी भर बेटा ही रहेगा। तो माँ बाप के सामने गुस्से में यूँ कुछ भी बोलना शुरू कर दे
तो ये ध्यान देना चाहिए भाई कि मैं यूँ माइतों के सामने अपशब्द बोलता हूँ, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, शोभास्पद नहीं। ठीक है, बात करने की शांति से कहो, मजबूत रहो, बात पर डटे रहो, पर गुस्सा, आवेश, जिसको उद्दंडता कहे, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो क्षमा धारण कर लेना। थोड़ा सहन करना कठिन तो हो सकता है, उस कठिन के समय सहन कर ले, भविष्य अच्छा हो सकता है। एक सिंगाड़े में कई तो वर्षों तक जम करके, वर्षों तक एक अगवानी को वंदना कराई, जब तक वे अगवानी विद्यमान रहे उन्हीं के साथ रहा। वो अगवानी प्रयाण कर गए, फिर दूसरे को उन्हीं के सिंगाड़े में अगवानी बना दिया, अब उनके साथ रह गए। एक ही यो ग्रुप में लंबे काल तक कोई रहता है तो वह भी एक अच्छी बात हो सकती है। एक विनय से अच्छे ढंग से रहने वाले हैं तो भाई थोड़ी बहुत सहन कुछ करनी पड़े, सहन कर ले, अपनी ओर से उचित विनय रखे। तो एक सिंगाड़े में जम करके रहना, एक यह भी उसकी गुण की बात हो सकती है कि 40 वर्षों तक एक अगवानी के पास रहा, अब वो अगवानी प्रयाण कर गए, तो भाई बहुत विशेष बात है। इतने वर्षों तक तुम एक सिंगाड़े में जम करके रहे हो, तो वह भी एक अपने जीवन की गरिमा की बात है। एक जगह जम करके रहे, यानी कोई असहिष्णुता नहीं की, अभिनय नहीं किया, उस रूप में वो अच्छे ढंग से जम करके रहे। परिवर्तन किस कारण से होता है? किस कारण से? एक तो कोई अच्छा कारण हो, ऐसे तो कई बार बड़े खुद ही कर दें भी इनको हम ले रहे हैं, इनका और उपयोग करना। एक सिंगाड़े में मान लो 3 संत हैं, जमे हुए, अगवानी के दोनों जमे हुए हैं, परंतु बड़े कह दें भाई जमे हुए तो हैं पर एक हमें चाहिए और इनका और उपयोग करते हैं। वो ठीक है, जैसे जरूरत हो बड़ों को, बड़ों के ही तो हैं, शिष्य तो आपके ही हैं, ले लो, ले आओ कृपा। एक तो दूसरे इच्छा से ले, एक वो जमता नहीं इसलिए वो और कुछ करना पड़े, दोनों में अंतर हो सकता है। तो यह परिवर्तन क्यों होता है, पृष्ठभूमि क्या, वो महत्वपूर्ण है। अच्छे कारण से परिवर्तन भी करना हो तो वो भी ठीक है, अच्छे कारण से, कोई अच्छा कारण, अच्छा हेतु है, उससे परिवर्तन खुद कराए, एक दूसरे करे, वो तो फिर भी अच्छी बात हो सकती है। पर वो असहिष्णुता, ऐसे कारणों से परिवर्तन करना पड़े तो चिंतनीय है। तो जो साधु या जो साध्वी एक सिंगाड़े में जम कर के वर्षों तक अच्छे ढंग से रहते हैं, कोई बहुत सम्यक तरीके से जम कर के रहते हैं, तो वह भी हमारे जीवन का एक उजला पृष्ठ हो सकता है कि ये इतने वर्षों तक जम कर के रहे, अपने आगीवान के साथ अच्छे ढंग से रहे हैं, कोई पूरी चित्त समाधि रहे, अच्छा काम करने वाले रहे, अच्छी आचार चर्या के प्रति जागरूकता, खूब अच्छे ढंग से, तो यह एक बढ़िया बात है। तो हम साधु साध्वियों को इस पर भी हम ध्यान दें कि भाई मैं विषय उपयुक्त कारण के बिना मुझे परिवर्तन की स्थिति में नहीं जाना पड़े। मेरी ओर से कोई परिवर्तन की बात, उपयुक्त कारण हो तो मान लो परिवर्तन भी अच्छा हो सकता है, और वो ऐसा कोई कारण नहीं है, तो मेरी असहिष्णुता, मेरी कमजोरी, मेरी सेवा भावना में कमी, मेरी व्यवहार कुशलता में कमी, इन कारणों से परिवर्तन न हो, न किया जाए, तो यह एक संभवतः अच्छा एक अपने जीवन का पृष्ठ हो सकता है कि जम कर के रहे हैं। हाँ, बड़े चाहें तो भले ले लो परिवर्तन कर, हमारी ओर से कोई मांग नहीं,
कि साधु से पूछे भाई परिवर्तन, भाई आपकी मर्जी, पर मेरे यहाँ चित्त समाधि अच्छी तरह है, मेरे कोई कमी नहीं है, मैं तो जमा हुआ हूँ, फिर भी आपको संघीय जरूरत अपेक्षा हो तो जैसे आपकी मर्जी। हमारी ओर से कोई असमाधि वाली बात नहीं है, न अगवानी भेजना चाहता, न अनुगामी जाना चाहता, संघीय अपेक्षा है तो आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहो वहाँ नियोजित करो, पर हमारे कोई असमाधि नहीं है। यह स्थिति रहती है तो एक ये बढ़िया बात हो सकती है। तो कभी हमें दूसरी जगह अपेक्षा है इसलिए लेना चाहते हैं, आप ले रहो, आपकी मर्जी, ले रहो तो पीछे हमारा भी ध्यान रखाना, पीछे हमारी भी व्यवस्था का ध्यान दिलाना पीछे की ले रहो भले, ठीक है भी आप ले रहो, पीछे हमारा भी ध्यान रखाना, कोई व्यवस्था हमारी भी ठीक बैठ सके वैसी आप कृपा करना, ध्यान रखना। इतना तो निवेदन भी मान लो। बाकी भी कि निवेदन क्यों करें, अगले खुद ही सोचे ना कि पीछे क्या करना इनके लिए, हम क्यों निवेदन करें, अगला बड़ा जाने मां के वास्ते अगला मौको उसी तो करासी, नहीं तो कोई बात। तो कई बार वे भी कह दें भी हमें साध्वियाँ कहे, हमें साध्वी की ज़रूरत है, हमें तो छोटी साध्वी चाहिए, छोटी नई साध्वी, साध्वियों के सिंगाड़े होते हैं कि मैंने तो छोटी सती दो, छोटी सती दो, नई सती दो। तो भी नई सती छोटी साध्वी प्रमुखा जी भी ध्यान की छोटी सती नई सती की मांग है। खैर हम तो हैं ही, फिर लास्ट पर साध्वी प्रमुखा जी का मांग यह है कि छोटी सती नई सती चाहिए, नई नवदीक्षित साध्वी दो हमें। तो भी इतने सिंगाड़े हैं, उनकी मांग तो आखिर मांग तो कही सकते हैं ना, अभी जरूरत है हमारे सिंगाड़े में, तो योग्य साध्वी मिले तो हमारे चित्त समाधि रहे। बार बार कोई आपको मेहनत हम न दें, हमारे जम कर के रहे तो छोटी साध्वी दो। संत भी कह दें भाई कोई हमें भी नया साधु हो तो कोई नया साधु दो, और छोटा दो, छोटा नया साधु दो कोई, तो हमारा सिंगाड़ा व्यवस्थित काम करता रहे। तो वो जमने की स्थिति आ जाएगी कि हमारा एकदम आपस में अच्छा रहे, कि ज़्यादा परिवर्तन की नौबत असहिष्णुता जैसे कारणों से न हो। तो वो क्षमा जो धर्म है, तो आगम में जो प्रश्न किया गया कि क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है, उत्तर में कहा गया क्षमावन यायनम पल्लायन भावम जनयई, पल्लायन भाव मुग गए ये सब पाण भूय जीव सत्तेषु मिट्टी भाव मुक्का ए, मिट्टी भाव मुग गए यावि जीवे भाव विसो हिम का ऊण निभ ए भवई। कि क्षमा से, खमत खामना, क्षमा कह दो, सहिष्णु सहन कर लेने से, क्षमापना से प्रसन्नता प्रह्लाद भाव पैदा होता है। खमत कामना हो गया, अब चित्त में प्रसन्नता शांति, अब मेरे कोई द्वेष नहीं, बैर नहीं, बस बेरम मध्यन के नहीं, कोई मेरा बैर नहीं, बात हो गई हमारी, बस खमत कामना हो गया। तो खमत कामना होने से चित्त में शांति मिलती है, प्रह्लाद भाव उत्पन्न होता है, प्रसन्नता होती है। गृहस्थों में भी कईयों में आपस में मन मुटाव हो, भाइयों में, दो भाइयों में, चार भाई आपस में मन मुटाव है, वो खमत कामना अच्छी तरह हो जाए, बात का सलटारा हो जाए कि ठीक हमारी इतने वर्षों की रंजिश थी वो अब खत्म हो गई है, बस अब हमारे शांति है। तो गृहस्थों में भी यह जब संपत्ति का प्रसंग आता है, चार भाई हैं, तीन भाई हैं, जब बंटवारा संपत्ति विभाजन का प्रसंग आए, वो समय कई बार मन मुटाव का कारण बन सकता है। कभी का संपत्ति का बंटवारा ठीक नहीं हो रहा है, उसने ज़्यादा ले लिया, ऐसा कर लिया, कागज ऐसे लिखवा दिए, ऐसे साइन करवा लिए, और तो वो संपत्ति का बंटवारा एक ऐसा प्रसंग होता है परिवारों में, तब मन मुटाव को पैदा होने का मौका मिल सकता है। और वो कार्य
अच्छे ढंग से हो जाए तो मन मुटाव को पैदा होने का मौका न भी मिले। तो गृहस्थों में भी यह आपसी कुछ हो जाए, बाद में सलटारा ठीक हो जाए तो वो शांति की स्थिति बन सकती है। वरना एक दूसरे से बोलना ही बंद है, कोर्ट में जाते रहो, भाई भाई के लिए कोर्ट में जाए, माँ बेटे के लिए, बेटा माँ के लिए कोर्ट में चला जाए, बहन भाई के लिए कोर्ट में चली जाए। परिवारों में कोर्ट में जाना ठीक है, कोर्ट तो एक न्याय का स्थान वैसे होता है या होना चाहिए। तो कोर्ट तो माँ है, वो तो सबको सलटारा करे, कोर्ट तो माँ है, भी सलटारा करा दे, सही निर्णय दे दे। तो कोर्ट में जाना इतनी बुरी बात नहीं, पर कोर्ट में जाना क्यों पड़े? घर की बात घर में ही हो जाए तो कोर्ट में क्यों जाना पड़े? चार भाइयों की आपसी बात है तो घर की बात घर में ही अगर सलट ले तो कोर्ट में जाना ही क्यों पड़े? वकील बनाओ, वकीलों को फिर वो देना होगा, तारीख पर तारीख चक्कर लगाओ कोर्ट के, तो वो स्थिति आए नहीं। भी चार भाई हैं, आराम से बैठे और अच्छी तरह अपना निर्णय कर दिया, बंटवारा हो गया, बस न कोर्ट में जाना न और अपने शांति से काम हो गया। जरूरत है तो कोई लागती पागती के परिवार के लोग कोई बैठ गए, वो आपस में सलटारा करा दे, व्यवस्था कर दे, तो भी कोर्ट में नहीं जाना पड़े। तो बढ़िया बात यह है कि संपत्ति को लेकर कोर्ट में जाना ही नहीं पड़े, घर की बात घर में, बस यही खत्म हो जाए बात। तो यह गृहस्थों के जीवन के लिए भी एक क्षमा हो, नीतिमत्ता हो, नैतिकता हो, वो लोभ न जागे कि ज्यादा मैं ले लूं, तुम्हारी तो भाई है, इतना क्या खास बात है। तो भाई भाई, जहाँ राम लक्ष्मण की बात आती है कि राम लक्ष्मण की बात, तो भाई भाई हैं तो खैर सांसारिक संबंध भी है भाई, कि लड़ाई झगड़ा तो न हो, आपस में एक दूसरे को देखना भी बंद हो जाए, वो स्थिति तो न बने। और फिर कोर्ट में एक दूसरे पर केस करना और झूठार साचार जो कुछ करना, वो स्थितियां तो न बने। इसलिए यह परिवारों में भी कैसे मैत्री, विशुद्ध मैत्री रह सके, और अनेक भाई होने पर भी सब में कोई तरह का मन मुटाव वाला कोई प्रसंग न हो। तो इस प्रकार ये जो क्षमा है, कि सहन कर लेना, साथ में नीतिमत्ता भी रहे, तो क्षमा से प्रह्लाद भाव, प्रसन्नता उत्पन्न होती है। प्रह्लायन भाव, प्रह्लाद भाव पैदा होने से प्रह्लादन भाव को प्राप्त हुआ जीव सब प्राण भूत जीव सत्वों में मैत्री भाव उत्पन्न कर लेता है, सबके प्रति मैत्री। प्राण भूत जीव सत्व चारों की अलग अलग व्याख्या करें, अलग अलग बांटें सब जीवों को, संसारी जीवों को, तो प्राणाः द्वित्रिचतुः प्रोक्ता भूतास्तु तरवः स्मृताः, और जीवा पंचेन्द्रिया ज्ञेयः शेषः सत्वा उदीरितः। प्राणा द्वित्रिचतुः प्रोक्तः द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय, ये जीव विकलेंद्रिय जीव हैं, इनकी संज्ञा है प्राण। भूतास्तु तरवः स्मृता, वनस्पति काय है उसकी संज्ञा है भूत। और पंचेंद्रिय प्राणी देव नारक मनुष्य, पंचेंद्रिय पशु, ये त्रियंच, ये सारे जीव कहलाते हैं। शेषः सत्वा उदीरिता, चार स्थावर, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, ये चारों सत्व कहलाते हैं। तो प्राण भूत जीव सत्व, इन चारों में संसारी जीवों को बांटा जा सकता है। और यूं एकार्थक भी मान लें, प्राण कह दो, भूत कह दो, जीव कह दो, सत्व, एकार्थक भी हो सकते हैं। तो जो प्रह्लाद भाव को प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति सब प्राण भूत जीव सत्वों के प्रति
मैत्री भाव उत्पन्न कर लेता है। सबके साथ मैत्री है। मेत्ती में सब भूएषु, सब भूतों सब प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री है। या सब भूवेशु में भूत नाम सब जीवों का, जो तक सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है। तो मैत्री भाव उत्पन्न कर लेता है। मित्ती भाव मुव गए याग जीवे, मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव भाव विसो हिम का ऊण, वह भाव विशुद्धि कर लेता है। भावों की शुद्धि हो जाती है और भाव विशुद्धि को करके निभये भवई, वह निर्भय अभय हो जाता है। चार चीजें हो गई। पहली चीज है क्षमा। क्षमा की निष्पत्ति है प्रसन्नता या प्रह्लादन भाव, प्रह्लाद प्रसन्नता का भाव। यह दूसरी बात। प्रह्लाद भाव की निष्पत्ति है सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो जाना। और मैत्री भाव होने से चौथी बात है भाव विशुद्धि होकर निर्भय हो जाना। तो क्षमा, प्रसन्नता, मैत्री और निर्भयता, ये चार चीजें हो जाती हैं। अभय का अनुभव करना भी एक अच्छी उपलब्धि है। कोई भय नहीं है। नमो जिनानम जिय भयानम, उन जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। कोई भय नहीं है, वो शांति है। वरना तरह तरह की स्थितियां आ जाए, कभी मन में भय, कभी वो भय, कभी दहशत हो सकती है। तो कोई भय न रहे, निमित्त भी ऐसे कि भय नहीं, खुद की हमारी साधना भी ऐसी हो जाए, कोई भय नहीं है। कोई कुछ भी धमकी दे दो, कह दो कुछ भी, कोई भय नहीं। तो क्षमा की एक अंतिम निष्पत्ति है इस आगम के पाठ के अनुसार कि निर्भय बन जाता है। क्षमा से चले, बीच के ये कई पड़ाव मान लो। क्षमा से फिर प्रसन्नता, प्रह्लाद, प्रह्लाद के बाद मैत्री, और मैत्री के बाद भाव विशुद्धि होकर निर्भयता, निर्भय हो जाना। तो क्षमा से कितने लाभ हैं? प्रश्न जो किया गया, जीव क्षमा से क्या प्राप्त करता है? तो भाई क्षमा से प्रसन्नता को प्राप्त करता है जीव, और फिर प्रसन्नता से मैत्री भाव उत्पन्न कर लेता है। फिर मैत्री भाव उत्पन्न कर भाव विशुद्धि करके निर्भय बन जाता है। तो हमारे जीवन में निर्भयता का भी बड़ा महत्व है। तो उसके लिए भी क्षमा करें ताकि अभय का भाव भी पुष्ट हो सके। तो यह आगम का बड़ा अच्छा एक खमत खामना के संदर्भ में, क्षमा के संदर्भ में एक अच्छा सूत्र है कि क्षमा से क्या लाभ होता है। तो ये चार लाभ, प्रसन्नता, क्षमा तो है ही, क्षमा फिर प्रसन्नता, प्रसन्नता के बाद मैत्री, फिर भाव विशुद्धि और अभय, निर्भय हो जाना। तो हमारे जीवन में हम क्षमा की भी साधना करें। और हम चारित्रात्माओं को तो भाई खमत खामना का ध्यान, पक्षी आती है भी खमत खामना, ऐसा हमें नहीं रखना चाहिए। अमुक से खमत खामना नहीं करूँगा, अमुक से नहीं करूँ, ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए कि अमुक से तो खमत कामना नहीं करना। ये चिंतन, हम तो साधक लोग हैं, तो कहीं चिंतन आ जाए तो उसको भी छोड़ना चाहिए हमें भी। मेरे से बड़े हैं, मैं उनके पास जाकर खमत कामना करूं, वंदना कर अच्छी तरह खमत कामना करूं। मैं क्यों तीस रखूं? चाहे छोटा है तो छोटे से भी मेरे मन में कुछ नहीं, ऐसा हमारे चारित्रात्माओं में, समनियों में रहना चाहिए। ऐसा नहीं अमुक से खमत कामना नहीं करें। खमत कामना क्यों नहीं करें? अच्छी तरह खमत कामना करें। आपस में कुछ नहीं है तो भी खमत कामना करो कि मेरे कुछ है ही नहीं, अच्छी बात है। नहीं है तो भी वंदना कर लो, खमत कामना कर लो।
बाहर से चतुर्मास के बाद संत आए यहाँ मान लो, तो जो आगंतुक हैं वे भी बड़ों से, अपने बड़ों से खमत कामना करे, गुरुकुलवास में हैं वे भी उनसे जो बड़े हैं उनको वंदना करके उनसे खमत कामना करें। तो हमारी विधि है। चतुर्मास के बाद जो बाहर के संत आए वो दीक्षा में बड़े हैं तो वंदना करके संवत्सरी संबंधी, चौमासी पक्की संबंधी, पक्की संबंधी तीनों खमत कामना कर लेना। कि संवत्सरी भी आ गई चतुर्मास में अगर, तो संवत्सरी का भी, संवत्सरी, चौमासी पक्की, पक्की संबंधी खमत कामना, तीनों के खमत कामना कर लेना। तीनों के नाम लेकर संवत्सरी, चौमासी, पक्षी, पक्षी ये खमत कामना। कोई बाई चांस बीच में मिलना हो गया वो तो अलग बात है, वरना तीनों खमत कामना। चौमासे के बाद में जो मिले, जो हमसे बड़े हैं, छोटे हैं तो उनसे करा लो, बड़ों को कर लें, छोटों से करवा लें खमत कामना, वंदना करवा लें। भले कोई भाई भूल गए क्या हमको, वंदना ही नहीं कि अब तक, तो भूल गए हो क्या, तो छोटों को वंदना करवा लें छोटों से, बड़ों को हम कर लें। वो भूल गए हो तो भी वंदना, आओ भैया वंदना करी को नहीं हालता ही, आओ तो सही आओ, तो उनको करा ले, उनसे वंदना होता है। तो हमारा मिलना हो, आओ भाई हमारे थोड़ा आर तो लो, कुछ खाना तो, कुछ आर तो लो, आयो नाश्ता हमारे यहाँ करो, आज आए हो तुम। तो ऐसे खमत कामना करो, उसकी भक्ति भी करो, कुछ साँझ में और में कभी आर तो और कहीं करना, तो थोड़ा बहुत कुछ तो ले लो हमारे यहाँ भी, तो थोड़ा उसको आर कराने का अच्छे तरीके से प्रयास करो। ऐसे ही साधवियाँ है भाई, तो हमारा यह खमत कामना का भी अच्छा क्रम रहना चाहिए।